जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग बनते हैं जिसको देखकर आप बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं कि आपको आपकी लाइफ में किस तरह की प्रॉपर्टी, किस तरह का घर मिलेगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बड़ी आसानी से घर, बड़ी आसानी से प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बड़ी मेहनत करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से कोई प्रॉपर्टी मिल पाती है, या कई बार तो ऐसा होता है कि उनको लाइफ लॉन्ग तक कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है। ऐसे योग, ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली में बनते हैं और आप अपने आप से बड़ी आसानी से उनको देखकर मालूम कर सकते हैं कि आपको आपकी लाइफ में किस तरह की प्रॉपर्टी मिलेगी और कब मिलेगी। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से योग होते हैं। उत्तम ग्रह योगा, उसकी कंडीशंस हैं कि आपकी जन्म कुंडली में फोर्थ लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए और उसको क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ या 10th हाउस में प्लेस होना चाहिए, या फिर त्रिकोण में प्लेस होना चाहिए। फर्स्ट, फिफ्थ या 9th हाउस में प्लेस होना चाहिए। और साथ ही साथ फोर्थ लॉर्ड का किसी बेनिफिट के साथ में कंजंक्शन होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट किसी बेनिफिट की फोर्थ लॉर्ड के ऊपर दृष्टि होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको आपकी लाइफ में बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा घर मिलता है। अगर आपका लगन स्ट्रांग नहीं है तो आप यह प्लेसमेंट चंद्र लगन से भी देख सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इस जन्म कुंडली में फोर्थ लॉर्ड मरकरी 7th हाउस में प्लेस्ड है, तो पहली कंडीशन मीट हो जाती है कि आपका फोर्थ लॉर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस होना चाहिए। फर्स्ट, फोर्थ, 7th या 10th हाउस में प्लेस होना चाहिए। इसमें से मरकरी आपका 7th हाउस में प्लेस्ड है और मरकरी के ऊपर जुपिटर की दृष्टि है। जुपिटर की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जुपिटर की 9वीं दृष्टि मरकरी के ऊपर है। साथ ही साथ मरकरी का वीनस के साथ में कंजंक्शन है। वीनस यहाँ पर अपनी नीच राशि में है, लेकिन मरकरी के साथ में उसका कंजंक्शन होने की वजह से वीनस का नीच भंग हो जाता है। तो इस तरह से मरकरी के ऊपर जुपिटर की दृष्टि भी है और वीनस के साथ में कंजंक्शन भी है। जुपिटर और वीनस दोनों ही नेचुरल बेनिफिट्स हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा घर बड़ी इजीली मिल जाएगा। दूसरा योग देखते हैं, विचित्र सौदा प्रकार योग। इसकी कंडीशंस हैं, आपका 4th और 10th हाउस के लॉर्ड्स में कंजंक्शन होना चाहिए और साथ ही साथ इन दोनों का कंजंक्शन सैटर्न और मार्स के साथ भी होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखें, ये काफी रेयर कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसमें 4 प्लैनेट्स का कंजंक्शन होना चाहिए। 4th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, सैटर्न और मार्स का काफी रेयर है। लेकिन अगर यह योग आपकी जन्म कुंडली में बनता है या फिर जिसकी भी जन्म कुंडली में बनता है, वह व्यक्ति एक से ज्यादा बड़े बड़े भवन इसके पास होते हैं, बड़े घर होते हैं, महल होते हैं। आज के जमाने में महल तो नहीं होते, तो बड़े मैंशंस, बड़े बड़े घर उसके पास होते हैं, एक से ज्यादा। 4 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन आसान नहीं होता, लेकिन कुछ एक लगन ऐसे होते हैं जिसमें कि यह कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लियो लगन देखें, उसका 4th लॉर्ड मार्स है, तो इस केस में उसको 10th लॉर्ड वीनस और सैटर्न और मार्स, खाली 3 प्लैनेट्स का ही कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इसमें 4 प्लैनेट्स की जरूरत नहीं है, 3 प्लैनेट से काम चल जाएगा। मकर, कैप्रिकॉर्न लगन देखें, 4th लॉर्ड मार्स है, तो उसमें भी उसका 4th लॉर्ड मार्स हो गया, 10th लॉर्ड वीनस और सैटर्न, तो 3 प्लैनेट से काम चल जाएगा। लिब्रा, 4th लॉर्ड सैटर्न है, तो उसको सिर्फ 10th लॉर्ड मून और मार्स और साथ में सैटर्न का ही कंजंक्शन देखना है। अगर ये कंजंक्शन बनता है तो आपका काम चल जाएगा। और स्कॉर्पियो, 4th लॉर्ड सैटर्न, तो उसको सिर्फ 10th लॉर्ड सन और मार्स की जरूरत है। तो 4 प्लैनेट्स में से 3 प्लैनेट्स की वजह से ही इन लगन राशि में कॉम्बिनेशन बन जाता है। उसी तरह से मेष राशि को देखते हैं, मेष लगन को देखते हैं। 10th हाउस सैटर्न, 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, तो उसको 4th लॉर्ड मून और मार्स, 2 और प्लैनेट चाहिए। टॉरस, वृषभ लगन राशि, 10th लॉर्ड सैटर्न है, तो उसको सिर्फ 4th लॉर्ड सन और मार्स की जरूरत है। कैंसर, 10th लॉर्ड मार्स, तो उसको 4th लॉर्ड वीनस और सैटर्न की जरूरत है। एक्वेरियस, कुंभ लगन राशि, 10th लॉर्ड मार्स, तो उसको 4th लॉर्ड वीनस और सैटर्न की जरूरत है। तो इस तरह से ये 4 पहले और 4 अब, यानी कि 8 लगन राशि ऐसे होते हैं जिसमें कि 4 की जगह 3 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से ही यह योग बन सकता है। लेकिन यह योग फिर भी काफी रेयर योग है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यह स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है। 4th लॉर्ड सैटर्न
और 10th लॉर्ड सन। तो इसमें सन और सैटर्न का कंजंक्शन सेकंड हाउस में बनता है और साथ में मार्स का भी प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है। तो इस तरह से सन, सैटर्न और मार्स 3 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बनता है। 3 प्लैनेट्स मिलकर यह योग बनाते हैं। और साथ में वीनस का भी प्लेसमेंट है। वीनस का प्लेसमेंट एडिड एडवांटेज है कि उसके पास जितने भी घर होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे, एक से ज्यादा होंगे, बड़े होंगे, लेकिन साथ साथ पोश होंगे, बड़े सुंदर होंगे। आइए अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं, अयंत ग्रह प्राप्त योगा। इसकी कंडीशन है कि लगन लॉर्ड और 7th लॉर्ड को या तो लगन में प्लेस्ड होना चाहिए या 4th हाउस में प्लेस होना चाहिए, और साथ ही साथ उनके ऊपर किसी बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि भी होनी चाहिए। अगर ऐसा है, दोनों कंडीशंस मीट अगर कर जाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बिना किसी मेहनत किए बैठे हुए बड़ी आसानी से घर और प्रॉपर्टीज मिल जाते हैं। अगर इनमें से एक ही कंडीशन मीट करती है और दूसरी कंडीशन मीट नहीं करती है कि उनके ऊपर किसी बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं है, तो इस केस में उसको घर भी मिलते हैं, प्रॉपर्टी भी मिलती है, लेकिन उसको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। लगन लॉर्ड सैटर्न है और 7th लॉर्ड सन है। तो इस जन्म कुंडली में सैटर्न 4th हाउस में प्लेस्ड है और 7th लॉर्ड सूर्य लगन में प्लेस्ड है। तो पहली कंडीशन मीट कर जाती है। दूसरी कंडीशन में जुपिटर की दृष्टि सैटर्न के ऊपर है, तो यह कंडीशन मीट करती है, लेकिन सूर्य के ऊपर किसी बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं है। तो सारा कुछ मिला के ये योग बन जाता है। इस व्यक्ति को बड़ी आसानी से घर मिल जाएगा, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, वो इस वजह से हो सकती है कि सूर्य के ऊपर किसी बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से बैठे बिठाए तो घर और प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसी योग में दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। 9th लॉर्ड को केंद्र में प्लेस होना चाहिए, यानी कि 9th लॉर्ड को 1st, 4th, 7th या 10th हाउस में प्लेस होना चाहिए, और 4th लॉर्ड या तो अपनी ही राशि में हो, या अपनी उच्च की राशि में हो, या अपनी मूल त्रिकोण की राशि में हो। अगर ऐसा है, दोनों कंडीशन मीट कर जाती हैं, तो इस व्यक्ति को बड़ी आसानी से बिना किसी मेहनत के अपनी लाइफ में घर मिल जाता है, प्रॉपर्टी मिल जाती है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 9th लॉर्ड वीनस है। वीनस 4th हाउस में प्लेस्ड है, पहली कंडीशन मीट कर जाती है, और 4th हाउस का लॉर्ड भी वीनस ही है और वो अपनी ही राशि में प्लेस्ड है, टॉरस वीनस की राशि है। तो दोनों कंडीशन मीट कर जाती हैं। इस व्यक्ति को बड़ी आसानी से घर भी मिलेगा, प्रॉपर्टी भी मिलेगी। और एडिड एडवांटेज ये है कि वीनस के ऊपर जुपिटर की दृष्टि है, जो कि नेचुरल बेनिफिक है, और मून भी नेचुरल बेनिफिक है, उसका कंजंक्शन वीनस के साथ में है। प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। बैठे बिठाए बड़ी आसानी से प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब थोड़े नेगेटिव योग देखते हैं, नेगेटिव कॉम्बिनेशन देखते हैं। ग्रह नाश योगा, ये योग जिसकी जन्म कुंडली में बने, उसके पास प्रॉपर्टी आकर भी रह नहीं पाती है, टिक नहीं पाती है, उससे छूट जाती है, चली जाती है, या तो उसको मजबूरी में बेचनी पड़ जाती है, या अगर उसने प्रॉपर्टी लोन के ऊपर ली हुई है तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है, या उसको किसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। वह कौन सा कॉम्बिनेशन है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 4th लॉर्ड 12th हाउस में प्लेस्ड हो, 12th हाउस लगन से नहीं, 4th हाउस से 12th हाउस में प्लेस्ड हो, यानी कि अगर आपका 4th लॉर्ड 3rd हाउस में प्लेस्ड हो, तो यह कॉम्बिनेशन बनता है। और साथ ही साथ 4th लॉर्ड के ऊपर किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि भी होनी चाहिए, तो यह कॉम्बिनेशन पूरा बन जाता है। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आप अपनी प्रॉपर्टी बचा नहीं पाते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी आती है, रुक नहीं पाती, चली जाती है। ऑल्टरनेटिवली दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर 4th हाउस का लॉर्ड नवांशा में जिस राशि में बैठा है, उस राशि का लॉर्ड आपकी जन्म कुंडली में 3rd हाउस में प्लेस्ड हो, अगर ये वाला योग बनता है तो सेम रिजल्ट आता है कि आपके पास प्रॉपर्टी होगी, आएगी, लेकिन रुक नहीं पाएगी, मजबूरी में आपको बेच देना पड़ेगा, या फिर और कोई आपसे वह प्रॉपर्टी ले लेगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इस जन्म कुंडली में 4th हाउस का लॉर्ड मरकरी 4th हाउस से 12th हाउस में प्लेस्ड है। 4th हाउस से 12th हाउस 3rd हाउस, मरकरी 3rd हाउस में प्लेस्ड है, तो यह ग्रह नाश योग का बनाता है। आपको बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदें, कभी अपने नाम से ना खरीदें और किसी के नाम से खरीदें। अगर आप अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आप वह प्रॉपर्टी गवा देंगे, ऐसी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो भाइयों बहनों, आप अपनी जन्म कुंडली चेक करें और देखें कि इनमें से कौन सा योग आपकी जन्म कुंडली में बनता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रॉपर्टी लूज करने का योग बनता है तो आप ध्यान दें कि आप कभी भी प्रॉपर्टी अपने नाम से ना खरीदें। और अगर आपको प्रॉपर्टी गेन करने के योग बन रहे हैं तो बिना किसी डाउट के आप फेवरेबल समय का वेट करें और समय आते ही प्रॉपर्टी आप खरीद लें।
आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इनमें से कौन सा योग आपके जन्म कुंडली में बनता है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।